हेलो एंड वेलकम सीसियंस। तो आज फिर से हम लोग एवरेजेस टॉपिक का ही एक और सम देख रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और ये इजी लेवल का सम नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं, मीडियम लेवल का मैं रैंक करूंगा इसको, ठीक है। ओके, तो ट्राई करो इसको सॉल्व करने का खुद से एंड देन विल रिज्यूम। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। सना रोट द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इन अ सीक्वेंस। ओके, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 till इंफिनिटी, ठीक है। शी रोट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till nth नंबर, ठीक है। अब उधर इधर क्या बोला है, बट वाइल नोटिंग मतलब उसने पहले लिखा और फिर उसने नोट किया, ठीक है, अपने एक बुक में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। वाइल नोटिंग शी मिस्ड आउट वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो लेट्स से उसने 1 till 40 नंबर्स तक उसने लिखा n is equal to 40। अब वो जब नोट कर रही थी ना, लेट्स से उसने 21 ये नंबर उसने मिस आउट कर दिया, ठीक है। बाकी सब नंबर्स उसने लिखा, लेकिन उसने एवरेज फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड n से ही किया, मतलब n 40 जो था उससे ही उसने डिवाइड किया। ओके, सो एज टू गेट द एवरेज, ठीक है। नाउ इफ द रिजल्ट दस ऑब्टेन्ड इज 9 1/9, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। 9 1/9, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? द नंबर दैट शी फॉरगॉट टू राइट। अब देखो ये सब में ना मतलब लिटरली कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक चीज दिया है कि उसने n नेचुरल नंबर्स से वो डील कर रही है और उनका एवरेज 9 1/9 आया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब मैं n नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं तो उनका एवरेज क्या होता है, ठीक है। अब देखो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर समझो एक गिवन सेट ऑफ नंबर्स दिए, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले वो गिवन सेट ऑफ नंबर्स का सम टोटल निकालते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, सम टोटल निकालते हैं वो गिवन सेट ऑफ नंबर्स का, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही सम टोटल को किससे डिवाइड करते हैं, द नंबर ऑफ नंबर्स, राइट। तो लेट्स से अगर मैं 10 नंबर से डील कर रहा हूं और मुझे उनका एवरेज निकालना है, तो मैं ये पूरे 10 नंबर्स का को ऐड करूंगा, सम टोटल निकालूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि उनका ही एवरेज में निकाल रहा हूं ना। तो वो मुझे क्या देगा, एवरेज वैल्यू, राइट। तो जब मैं n नंबर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर समझो मैंने 1 2 3 4 till nth नंबर मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अगर मुझे इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज इज नथिंग बट सम टोटल अपॉन द नंबर ऑफ नंबर्स, राइट। अब अगर मैं n नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे n नेचुरल नंबर्स का सम टोटल पता है। n नेचुरल नंबर्स का सम टोटल कितना होता है, 1 + 2 + 3 + 4 till n। इनका सम टोटल कितना होता है, दिस इज नथिंग बट, यार इतना तो पता होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट n into n + 1/2, राइट। तो इनका सम टोटल कितना होगा, अगर मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर से डील कर रहा हूं, राइट, तो वो स्टार्ट 1 से ही होगा, मतलब यही सीरीज पैन आउट हो रहा है, राइट। तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा n into n + 1/2। तो ये क्या होगा, इनका सम टोटल डिवाइडेड बाय n, क्योंकि n नंबर्स का मैं क्या निकाल रहा हूं, एवरेज, राइट। तो n इधर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर से डील कर रहा हूं, तो उनका एवरेज कितना रहेगा, n + 1/2। इसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स से मैं डील कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स,
तो या तो आप ऐसे पता लगा सकते हो या तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से डील कर रहे हो तो उनका एवरेज कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, तो उनका एवरेज कितना आएगा 5 + 1/2 विच इज 3। या फिर आप पता लगा सकते हो सम टोटल कितना रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 बाय नंबर ऑफ नंबर्स विच इज 5 विच इज अगेन 3। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर से डील कर रहा हूं तो उनका एवरेज कितना आएगा, उनका एवरेज आएगा n + 1/2। ठीक है, तो देखो इधर भी जो मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताया, क्योंकि मेरे को आपको ये समझाना था कि इधर सिर्फ हमें दिया है कि सना को जो वो फाइंड आउट हुआ है, जो एवरेज उसने फाइंड आउट किया है वो कितना है 9 1/9। राइट, उसने कितना फाइंड आउट किया है 9 1/9। अब देखो भले उसने एक नंबर को मिस आउट कर दिया है, लेकिन सबसे पहले देखो हम लोग को यह पता लगाना है कि यार कितने नंबर्स इन्वॉल्व है। राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस n। तो देखो इसका वैल्यू अगर ये एवरेज है, ठीक है, अगर ये एवरेज है तो ये लिटरली नंबर ऑफ नंबर्स का लिटरली हाफ है, मतलब क्लोज टू हाफ। तो अगर मेरे को n वैल्यू पता लगाना है तो n वैल्यू कितना रहेगा, ये 9 का डबल रहेगा विच इज 18, मतलब n वुड बी क्लोज टू 18, मैं ये बोल सकता हूं। राइट, लेट्स से अगर ये एवरेज वैल्यू 37 7/9 ऐसा होता तो मैं क्या एक चीज क्या अज्यूम कर सकता था इधर कि क्योंकि एवरेज इतना आया है और एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n + 1/2 है, मतलब ये जो वैल्यू है वो n + 1/2 है, तो n का वैल्यू कितना हो सकता है, मैं सीधा ऐसे पता लगा सकता हूं, या तो मैं बोल सकता हूं इट वुड बी क्लोज टू डबल ऑफ दिस नंबर विच इज 74। तो वो 74 के मतलब देखो अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो ये बोलो कि ये जो नंबर है 9 1/9 दिस इज नथिंग बट दिस थिंग। राइट, तो n + 1/2 इफ इट इज 9 1/9, रफली 9 1/9, ठीक है, तो अगर ये 2 उधर जाएगा, ये +1 उधर जाएगा, तो n का जो वैल्यू रहेगा दिस वुड बी वेरी क्लोज टू 18 या फिर 19 में बोल सकता हूं। राइट, 18 या 19 आप कुछ भी इधर से बोल सकते हो, तो रफली क्लोज में ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि यार वो n का वैल्यू कितना है। राइट, अगर वो n का वैल्यू मुझे पता चल गया तो मेरा सम सॉल्व हो गया। ओके, तो n का वैल्यू वुड बी रफली 18 और 19, ठीक है, उसके आसपास ही रहेगा, 17 भी हो सकता है, ठीक है, 20 भी हो सकता है। तो अब मुझे क्या पता लगाना है, अब मैंने ये तो पता लगा लिया दैट इट शुड बी रफली 18 और 19, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना रहेगा। तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कैसे पता लगाएंगे बताएगा, इधर देखो। हाँ, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सम टोटल को नंबर ऑफ नंबर्स से हम लोग डिवाइड करते हैं। राइट, हम लोग क्या करते हैं, सम टोटल को नंबर ऑफ नंबर्स से हम लोग डिवाइड करते हैं। राइट, तो देखो अगर मेरा एवरेज का वैल्यू 9 1/9 आया है, मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 9 का मल्टीपल था लेकिन न्यूमरेटर में 9 का मल्टीपल नहीं था। राइट, जैसे अगर मैं 8/3 ऐसा लिखता हूं तो 8/3 को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, दिस वुड बी नथिंग बट 2/3। ये 3 क्यों जनरेट हो रहा है, ये मतलब मुझे एक इंटीजर वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में तो 3 का मल्टीपल था लेकिन मेरे न्यूमरेटर में 3 का मल्टीपल नहीं था। राइट, तो देखो ये 9 1/9 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे डिनोमिनेटर में तो नंबर ऑफ नंबर्स n ही हो सकता है। राइट, मतलब ये जो नंबर ऑफ नंबर्स है ना वो 9 का एक मल्टीपल है। मैं इससे ये इन्फर कर सकता हूं कि जो नंबर ऑफ नंबर्स है, ये जो n नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो 9 का मल्टीपल। तो अगर समझो ये वैल्यू लेट्स से
ये वैल्यू 9 1/9 की जगह पे लेट से 9/17 होता तो मैं क्या बोल सकता था? तो मैं ये बोल सकता था कि ये जो नंबर ऑफ नंबर्स है वो 17 का मल्टीपल होना ही चाहिए, क्योंकि एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वो n से डिवाइड करेंगे, राइट? तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो n का वैल्यू जो मुझे रफली 18 19 आया था वो 19 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 19 होता तो डिनोमिनेटर में 19 होना चाहिए था, 9 नहीं, राइट? लेकिन 19 नहीं है, मतलब 19 हो ही नहीं सकता, 17 भी नहीं हो सकता, 18 हो सकता है, क्योंकि 18 एक 9 का मल्टीपल है, राइट? तो हम लोग को ये इधर हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट किया था, लेकिन वो एग्जैक्टली भी कितना है? 18। तो इधर n का वैल्यू कितना है? इधर n का वैल्यू है 18। ओके, तो अगर मेरे पास 1 to 18 तक के अगर मैं नंबर्स लिख रहा हूं, तो 1 to 18 तक के नंबर्स का एवरेज कितना होगा? 1 to 18 तक के नंबर्स का एवरेज कितना होगा? n प्लस, इधर हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज वुड बी n प्लस 1/2। तो 18 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा? 18 नेचुरल नंबर्स का एवरेज होगा 9.5, 18 प्लस 1/2 19/2 विच इज 9.5। तो जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 9 1/2। लेकिन सना को कितना फाइंड आउट हुआ है? इधर सिर्फ 9 1/9 फाइंड आउट हुआ है। क्यों ये हुआ है? क्यों कम आया? क्योंकि देखो ये 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये 1/2 को मैं 9 के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? 4.5/9, राइट? विच इज नथिंग बट 1/2। लेकिन मेरे को 9 के टर्म्स में लिखना ताकि आपको दिखाना है कि यार ये कम हो रहा है। तो ये एवरेज उसको क्यों कम आया? क्योंकि उसने एक नंबर को मिस आउट कर दिया व्हाइल नोटिंग। वो 1 to 18 का जो सम टोटल है ना, उसके अंदर वो नंबर है ही नहीं। तो अगर वो नंबर है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो n से डिवाइड करेगी तो उसका एवरेज कम आएगा, राइट? तो उसका एवरेज इधर कम आया है, और उसका एवरेज इधर कितना आया है? 9 1/9। और आना कितना चाहिए था? अगर उसने वो मिस आउट नहीं किया होता तो 9 9.5 विच इज नथिंग बट 9 4.5/9। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे, अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि आंसर क्या रहेगा? तो आप देखो ये बोल सकते हो कि उसको एवरेज आया है 9 1/9 का, राइट? और ये कितने नंबर्स है? हमने पता लगा लिया कि n का वैल्यू है 18। तो अगर मुझे सम टोटल पता लगाना है तो मैं ये एवरेज को देखो, अगर एवरेज इज इक्वल टू सम टोटल बाय n, तो अगर मेरे को सम टोटल पता लगाना है तो मैं एवरेज विच इज दिस थिंग, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? नंबर ऑफ नंबर्स से, राइट? तो अगर मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 9 इज 162, और फिर ये 18 इंटू 1/9 वुड बी 2, तो ये कितना आ जाएगा? 164, राइट? तो ये जो सम टोटल था, राइट, जब उसने 1 to n लिख के एक नंबर मिस आउट करके जो रिमेनिंग नंबर्स थे उनको जब उसने ऐड किया, राइट, तो वो कितना आया रहेगा? 164। लेकिन अगर मैं 1 to 18 अगर मैं ऐसा लिखूं और इनका मैं सम टोटल निकालूं तो ये कितना आएगा? ये आएगा n इंटू n प्लस 1/2 विच इज 18 इंटू 18 प्लस 1 19/2। तो दिस वुड बी 9 इंटू 9 इंटू 19 इज 171, राइट? तो उसका एवरेज आना कितना चाहिए था? उसका सम टोटल आना कितना चाहिए था अगर उसने मिस आउट नहीं किया होता तो? 171, लेकिन आया कितना है? 164। डिफरेंस ये दोनों के बीच में कितना है? 7 का डिफरेंस है। तो ये 7 का डिफरेंस आया कहां से? क्यों ये 7 का डिफरेंस है? क्योंकि सना ने वो एक नंबर मिस आउट किया था व्हाइल नोटिंग, राइट? तो हमें क्या पूछा है? फाइंड द नंबर दैट शी फॉरगॉट टू राइट। तो दैट नंबर इज नथिंग बट 7।
तो मेरा आंसर इधर क्या रहेगा 7। तो देखो आपको ये सब ये 164 171 ये एक्चुअली आपको पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा स्कूल का मेथड है जहां पे हम लोग सम टोटल फाइंड आउट करते हैं, फिर वो नंबर ऑफ नंबर्स को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव कर देता है, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ एवरेजेस को समझते हो तो आई होप आपको समझ गया रहेगा इसका आंसर कितना है 7, ठीक है। तो उसने कौन सा नंबर मिस आउट किया है, 7 उसने मिस आउट किया है। अब अगर आप डिविएशन वाला मेथड, मेरा एवरेजेस वाला मेथड समझते हो तो ये सम इधर ही खत्म हो जाता। हम लोग क्या बोलते थे, इधर देखो, उसका एवरेज सना ने जो n नेचुरल नंबर्स n से उसने डिवाइड किया है, राइट। जो भी सम टोटल आया उसने उसको n से डिवाइड किया है, और एवरेज उसने कितना फाइंड आउट किया है, ये। लेकिन एवरेज आना कितना चाहिए था, ये अगर 18 नंबर्स उसने, अगर मैं 1 to 18 लिख रही हूं, ठीक है, और मैं उनका एवरेज फाइंड आउट कर रहा हूं, तो वो आना चाहिए था ये 9.5, विच इज नथिंग बट 9 4.5/9, राइट। तो ये एक्चुअली एवरेज मेरा ये इधर कम क्यों है, क्योंकि मैंने एक नंबर मिस आउट किया है, राइट। मैंने क्या किया है, मैंने एक नंबर मिस आउट किया है 9 1/9 की जगह पे, इसलिए मेरा एवरेज 9 1/9 आ रहा है। तो अगर मैंने वो एक नंबर मिस आउट नहीं किया होता तो मेरा एवरेज ये आता, राइट। तो इधर देखो आप, अब एवरेज मेरा ये आ रहा है, लेकिन रियल एवरेज, करेक्ट एवरेज कितना है ये, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने एक नंबर जो x नंबर था, एक जो नंबर था वो मैंने मिस आउट किया है, राइट। अब अगर ये नंबर मैं ये सम टोटल में ऐड कर देता तो मेरा ये एवरेज आता, राइट। तो मेरा एवरेज कितने से बढ़ता था, अगर मैं ये नंबर मिस आउट करने की जगह में ऐड कर देता इसमें, तो मेरा एवरेज ये हो जाता, इधर से ये हो जाता, राइट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 9 4.5/9 माइनस 9 1/9, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3.5/9। मतलब अगर मैं ये नंबर ऐड कर देता, ये जो x नंबर जो मैंने मिस आउट किया है व्हाइल नोटिंग, अगर मैं ये इसमें ऐड कर देता तो मेरा एवरेज इतने से इंक्रीज हो जाता, मेरा एवरेज इतने से इंक्रीज हो जाता, मतलब मेरे हर एक 18 नंबर्स में, ठीक है, हर एक 18 नंबर में इतने का इंक्रीमेंट आता। मेरे पास कितने नंबर्स है, 1 to 18, तो हर एक नंबर में अगर प्लस 3.5/9 का इंक्रीमेंट आएगा तो मतलब मैंने ऐड कितना किया है, तो अगर मेरे एवरेज में इतने का इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है, और कितने नंबर्स में ये इंक्रीमेंट आ रहा है, 18 नंबर्स में, तो मतलब मैंने ऐड कितना किया है, मतलब मैंने ऐड किया 7। तो ये x का वैल्यू जो उसने मिस आउट किया है, दिस इज नथिंग बट 7। तो आप डायरेक्टली डिविएशन से भी आप इजीली पता लगा सकते थे, ठीक है। तो देखो ये एवरेज में मैं फिर से बता देता हूं, ये एवरेज में 17 नंबर्स है, 7 को छोड़ के 1 to 18 मैंने लिखा, 7 को छोड़ के बाकी सब नंबर्स है, ठीक है, और बाकी सब नंबर्स का मैंने सम टोटल निकाला और मैंने डिवाइडेड बाय 18 किया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि मैंने एक नंबर मिस आउट किया, वो तो गलती से हो गया, राइट। और अगर मैंने वो नंबर मिस आउट नहीं किया होता तो ये एवरेज आता। तो देखो ये सम किससे सिमिलर है पता है, ये चीज, ये सम नहीं, सॉरी, ये जो चीज मैं इधर कर रहा हूं वो किससे सिमिलर है। देखो हम लोग ने वो सम देखा था, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, वाइफ एंड चाइल्ड का प्रेजेंट एज में एवरेज 25 था, हस्बैंड को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं वाइफ एंड चाइल्ड के ग्रुप में तो उनका एवरेज एज कितना हो जा रहा है, 30, राइट। वैसे ही जब मैं ये नंबर को मिस आउट कर दे रहा हूं तो मेरा एवरेज इतना आ रहा है, और जब मैं ये नंबर को इंक्लूड कर रहा हूं मेरे कैलकुलेशन में तो मेरा रियल एवरेज आना चाहिए था इतना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज कितने से इंक्रीज हो रहा है, एवरेज ये दिस माइनस दिस 3.5/9 से इंक्रीज हो रहा है, राइट।
क्यों ये इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इसमें वो नंबर नहीं है जो मैंने मिस आउट किया, मतलब मुझे जो मैंने मिस आउट किया है वो नंबर मुझे ऐड करना है इसमें, राइट? मुझे वो नंबर, वो जो एक्स नंबर जो मैंने मिस आउट किया है वो मुझे ऐड करना है, तब जाके ये एवरेज में इतने का इंक्रीज आ रहा है, राइट? तो क्योंकि 18 नंबर्स इन्वॉल्व है, n का वैल्यू क्योंकि 18 है, तो अगर सभी नंबर्स में प्लस 3.5 का इंक्रीज आ रहा है, 3.5/9 का इंक्रीज आ रहा है, तो पूरे 18 नंबर्स में कितने का इंक्रीज आ रहा है? तो वो 3.5/9 इंटू 18, तो ये कितना आ रहा है? 7। मतलब मैं कितना नंबर ऐड कर रहा हूं टू गेट दिस एवरेज? मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा टू गेट दिस एवरेज, ठीक है? या फिर आप लोग ऐसे सम टोटल फाइंड आउट करो वो 17 नंबर्स का, और फिर वो 18 नंबर्स का सम टोटल फाइंड आउट करो, ये कितना आ रहा था? 171 माइनस 164 वुड बी 7, ठीक है? आप वैसे भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सम था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने हम लोग को अज्यूम करना था, इन्फर करना था कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये एक बहुत ज्यादा प्यारा सम था। तो आई होप आपको ये समझा रहेगा, और मैंने बहुत ज्यादा इसके अंदर टाइम दिया है आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर रहेगा कि वो डिविएशन वाला मेथड कितना भारी है और कितना अच्छा है अगर आप उसको समझते हो तो, ठीक है? ओके। और आपकी लाइफ कितनी वो सिंपल कर देगा अगर आप लिटरली उसको प्रैक्टिस करो हर एक सम में, एवरेजेस के सम में। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगा, लेकिन यू विल गेट यूज्ड टू इट, ठीक है?